हेलो बेटा। गुड मॉर्निंग। मैं संतोष कुमार। आज के वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स सिलेबस को लेकर के, और क्लास 12 को अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा। 11th की जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, जो थिंग्स इंपॉर्टेंट थे, वो सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिए गए हैं। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 12 को लेकर के क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। और आप लोग का रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही वीडियो हम जनरेट करेंगे एकदम इजी सिस्टम से। तो क्लास 12 की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में हम स्टार्टअप करेंगे क्लास आप लोग का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, क्लास 12। ध्यान रखें, आज से जो वीडियो आप लोगों के लिए ऑफर्ड होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे और क्लास 12 के रिगार्डिंग। तो बेटा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है क्या, तो रिमाइंड कराना चाहेंगे। अगर आपका क्लास 11 की बात करें, अगर ट्रिग्नोमेट्री अगर आपकी बहुत अच्छी है और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा और उसी के हेल्प से आप बेटा आसानी से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बना सकते हैं। तो थोड़ा इसकी हिस्ट्री बता दें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपके एग्जाम में 5 नंबर कैरी करते हैं अभी फिलहाल, जिसमें से पिछले बोर्ड एग्जाम में मतलब कि पैटर्न बदला था, इसलिए उसका नंबरिंग सिस्टम अलग हुए थे। बट 5 नंबर के ये चैप्टर्स हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं 1 नंबर का, एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से 4 नंबर का। तो ऑब्जेक्टिव रहेगा तो जरूर 2-3 क्वेश्चंस रहेंगे, पर डोंट वरी, हम लोग का काम है स्टडी करना। तो चलिए हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या है, तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है फंक्शंस वो होते क्या है, कहते किसको हैं, इसका कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से हम देंगे आप लोगों को, ध्यान दीजिए। तो देखो एक्चुअली क्या है ना कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन थीटा, साइन थीटा लिखा हुआ है। अब इसको इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा, मतलब इसको हम लोग अगर लिखते हैं 1/sin थीटा, तो इसको उल्टा कहते हैं। अगर इसको हम लिखे साइन और इसको लिखे बराबर 1/sin थीटा, तो इसका उल्टा कहते हैं। अब इसी को आप लोग पढ़ाए जूनियर क्लास में, जानते हैं आप लोग कि 1/x लिखा हुआ है तो ऊपर जाता है x - 1 होता है, ऐसा होता है। तो इसी को पढ़ते हैं इनवर्स, और इसको पढ़ेंगे हम लोग x इनवर्स। उसी तरह से सेम ही ऊपर जाएगा बेटा तो ये बनेगा साइन इनवर्स और ये थीटा, और इसी को पढ़ते हैं इनवर्स, तो इसी को पढ़ेंगे बेटा साइन इनवर्स थीटा। तो ऐसे हम लोग सबसे पहले पढ़ने सीखे कि हम लोग पढ़ेंगे साइन इनवर्स थीटा। तो सिमिलरली इसी प्रकार से अगर ये साइन स्क्वायर थीटा पढ़ सकते हैं, तो इसी तरह से बेटा हम लोग यहाँ सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो किसके किसके बारे में, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कितना होता है बेटा, 7 होता है। 7 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स थीटा बोलिए या एक्स बोलिए, जो बोलना है, जो भी फंक्शन है। अब यहाँ आप अगर सवाल करते हैं कि सर ये साइन थीटा, तो ये थीटा क्या होता है, तो बेटा ये चेंजेबल है। ये थीटा जो है ये इसका साइन का फंक्शन है। यहाँ थीटा रह सकता है, गामा रह सकता है, बीटा रह सकता है, एक्स रह सकता है, ये रह सकता है, बी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो उसी टाइप से लिखेंगे। तो ये हो गया बेटा यहाँ साइन इनवर्स, है ना। फिर उसी तरह से यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स, फिर उसी तरह से हो जाएगा टेन इनवर्स, फिर उसी तरह से हो जाएगा कॉट इनवर्स, और फिर उसी तरह से हो जाएगा सेक इनवर्स, फिर उसी तरह से हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। तो इसी को कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये हो गया बेटा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और नोट कर लें आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। चलिए ये नोट कर लिए, तो इसको कहते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ध्यान रखिए। अब आगे, अब इसमें है क्या, मेनली कॉन्सेप्ट क्या है, तो मेनली कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोगों को फॉर्मूले रिमाइंड करने हैं।
जो फॉर्मूले आप क्लास 10th में पढ़े हैं, क्लास 11th में पढ़े हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना है, साइन 60 का कितना है, साइन 45 का कितना है, तो इस तरह के जितने भी वैल्यू है बेटा, साइन 45, साइन 60, साइन 7, जितने हैं आप वैल्यू जो आज किए होंगे उसको रिमाइंड करते हैं बेटा। So now we will discuss about here concept of trigonometric function. Trigonometric function का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी आसान से है, काफी इजी है आप अगर समझेंगे तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में वो है बेटा प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का जो सबसे पहला टॉपिक है बेटा स्टार नंबर 1 मानिए या जो भी मानिए, ये टॉपिक फर्स्ट है और इसका नाम है प्रिंसिपल वैल्यू। अगर इसकी कॉन्सेप्ट वीडियो काफी डेडिकेट होके देखिएगा बेटा, अगर प्रिंसिपल वैल्यू आप लोग समझ में आ जाता है तो एनसीईआरटी का एक चैप्टर बना सकते हैं आप लोग 2.1 का पूरा एक्सरसाइज एनसीईआरटी। और इसके अलावा अगर आप केसीसी ना बनाते हैं तो टाइप 1 उसका बना सकते हैं, टाइप 1 केसीसी ना का बना सकते हैं। तो बेटा कॉन्सेप्ट मायने रखते हैं मैथमेटिक्स में क्लास 11 12 में। तो क्लास 12 तब आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब क्लास 11 तो हम जानते हैं सबका कहानी कि क्लास 11 निकल गया जैसे तैसे, बट ये क्लास 12 है, यहाँ जैसे तैसे नहीं करना है, ठीक है। तो हर टॉपिक को बारीकी से ध्यान से समझिएगा। तो चलिए यहाँ समझने वाली बात है कि प्रिंसिपल वैल्यू फर्स्ट टॉपिक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना कितना क्या होता है, तो कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, उस टर्म एंड कंडीशंस आपको याद रखने होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप किसी का प्रिंसिपल वैल्यू का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सर क्या है यहाँ पे? तो टर्म एंड कंडीशंस ये है कि बेटा आप लोगों को पता है ना कि साइन का उल्टा कोसेक और उसके साथ एक टेन ले आइए, और कॉस का उल्टा सेक और उसके साथ एक कॉट ले आइए। ये दो ग्रुप करके आपको याद रखना है। तो बेटा रखने क्या ध्यान में याद है? तो देखिए ध्यान में क्या रखना, दो बातें यहाँ ध्यान रखना है। फर्स्ट याद रखते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स है और इसी का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का और एक इसके साथ जोड़ देंगे टेन इनवर्स एक्स। ये तीनों का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, प्रिंसिपल मान जो होता है वो होता है -90 से +90 के बीच। That means we can say that the value of principal sin inverse x, cos x inverse x, tan inverse x will be -π/2 to π/2. In this way, we can say that the principal value will be we can find -90 to +90। मतलब यही याद रखना है, थोड़ा सा पॉइंट यही कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा साइन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स का -90 से +90 तक होगा, ये आपको याद रखने हैं, ये काम करो। और दूसरा एकदम डेडिकेट हो गए क्या सर? तो वही जो अभी बोले थे, क्या बोले थे कि cos इनवर्स x, और फिर बोले थे हम कि cos का उल्टा क्या होता है? तो sec इनवर्स x, और एक क्या आता है इसका? cot इनवर्स x। ये cot इनवर्स x है ना, हाँ cot इनवर्स x। अब इसकी क्या कहानी है कि इनका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो 0 से पाई के बीच होता है। हाँ हेलो, मैंने कुछ कहा, ध्यान रखिएगा, 0 से पाई के बीच होता है, ये आपको याद रखना है प्रिंसिपल वैल्यू, ये याद रख लेते हैं। तो मेन यही कॉन्सेप्ट था इसका। और डोमेन और रेंज भी है, तो वो डोमेन एंड रेंज बाद में देखेंगे, लास्ट में याद रख लेंगे, समझ लेंगे। बाकी ये जो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना है। तो फिर से बता देना कि साइन का उल्टा कोसेक और उसके साथ में टेन। तो साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? तो -90 से +90 तक होगा, कंप्लीट। और दूसरा जो याद रखना बेटा कि कोसेक इनवर्स एक्स और उसका उल्टा सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट होगा उसका कितना होगा? 0 से पाई तक होगा। 0 से पाई मतलब 0 से 180 डिग्री। तो आई होप आप लोग को प्रिंसिपल वैल्यू का कंडीशन समझ में आया होगा कि कहां से कहां तक होगा। तो आप लोग छाप लें, चलिए छपिए।
हाँ, तो अब हम लोग यहां से निकालने के लिए सीखेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू किसी क्वेश्चन का कैसे फाइंड आउट हो सकते हैं। तो बहुत ही आसान टेक्निक्स और तरीके हैं बेटा यहाँ से फाइंड आउट करने के। जैसे आपके पास क्वेश्चंस होंगे, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1, ये क्वेश्चंस है आपके पास। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स हो गया, साइन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे बेटा। तो ये क्वेश्चंस हैं, तो चलिए हम एक बनाते हैं, फिर आप लोग समझिएगा, फिर आप लोग प्रैक्टिस करिए। कैसे बनाएंगे? तो हम लोग लिखेंगे बेटा वी हैव, क्या लिखेंगे? टेन इनवर्स, तो नहीं सॉरी बेटा, वी हैव क्या लिखेंगे? क्योंकि इसका निकालने को जाए तो हम लोग लेट लिखेंगे, तो लिखेंगे लेट थीटा गामा बीटा, जो इच्छा करे सो मान सकते हैं। लेट मतलब मान लिए थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1, लेट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1। अब यहाँ टेन इनवर्स 1 होगी बेटा, तो आपको पता है ना कि इनवर्स में है, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा? 1, क्योंकि देखिए यहाँ इनवर्स है ना, मतलब उलट के इधर आ जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा 1। अब देखना यहाँ से कॉन्सेप्ट ये है कि टेन में किसका वैल्यू 1 होता है, दिमाग लगाइए, टेन में किसका वैल्यू 1 होता है? तो सिंपली टेन 45 का 1 होता है, तो बेटा टेन थीटा इंटू टेन 45 डिग्री हो गया ये। अब यहाँ क्या हो गया? टेन थीटा, अब 45 डिग्री का मान क्या होगा? अब ये यहाँ ये होने वाला है कि टेन टेन बाइनस हो गया, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब 45 डिग्री को बेटा देख लो, है ना क्या माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में प्रिंसिपल वैल्यू है कि नहीं? तो बिल्कुल है, 45 है। तो बेटा अब इसको रेडियन में बदल दो। और हाँ, हम पहले बता रहे थे जब 11th क्लास पढ़ा रहे थे कि रेडियन में और डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री बदलना जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे क्लास में काम देंगे। तो क्या तरीका था? तो सिंपल तरीका था बेटा, यहाँ आप 45 डिग्री टू पाई बाय कितना कर देंगे? तो पाई बाय 180 कर देंगे, तो 1 और यहाँ हो जाएंगे बेटा 4। That means final result pi by 4. This is called your answer final. ये निकल गया आंसर प्रिंसिपल वैल्यू। तो इतने आसान है, देख लीजिए कितने आसान है। तो इतने आसान है, टर्म एंड कंडीशन याद रखने हैं, और 10 क्लास का जो वैल्यू 10 क्लास में पढ़े थे वैसे याद रखना, ऐसे बनते हैं। तो ये क्वेश्चंस बना दिए, तो आप लोग जानते हैं ये क्वेश्चन पे संतुष्ट होंगे। 2-4 क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ आपका रहेगा कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्या कोई क्वेश्चन अगर आ गया साइन इनवर्स 1/2, अगर ऐसा क्वेश्चन तो फिर हम कैसे करेंगे? तो सिंपली वही कैसे लिखेंगे? लेट लिखेंगे, और लिखेंगे थीटा बीटा जो लिख सकते हैं, चलिए लिखिए गामा मान ली, गामा साइन इनवर्स 1/2। अब बेटा साइन इनवर्स है तो इधर उठ के क्या हो जाएगा? कितना आसान है, ये हो जाएगा साइन अल्फा, और यहाँ 1/2 हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ नोटिस करना है बेटा कि किसका वैल्यू होता है साइन 1/2, क्या होता है? तो तुरंत यहाँ दिमाग आपका कर जाएगा कि किसका होता है। तो साइन इनवर्स में सर हमको पता है साइन 30 डिग्री का होता है ना, ये तो सभी बेवकूफों को याद होगा, तो साइन 30 का होता है, हो गया। अब देखो ये, अब देख लो कि प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है, याद रखना कि साइन इनवर्स x और इसका उल्टा कोसेक इनवर्स x, और एक और क्या टेन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू होता है, याद रखिएगा -90 से +90 के बीच में। तो वैल्यू तो है 30 डिग्री है, तो चलेगा। तो अब बेटा ये साइन